नादरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। मऊ नगर पालिका की ज़बरदस्त लापरवाही की वजह से मऊ शहर के मोहल्ला डोमनपुरा हल्का के वार्ड नंबर 34 और वार्ड नंबर 43 में ज़बरदस्त डायरिया की बीमारी फैली हुई है, जिसकी वजह से दर्जनों अफराद बीमार पड़ गए हैं और उनका इलाज मऊ शहर के अलराजी अस्पताल, मैक्स और मऊ सिटी हॉस्पिटल में चल रहा है। इस बीमारी में ख़वातीन हज़रात से लेकर बच्चे भी मुतासिर हुए हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि वाटर सप्लाई के गंदे पानी की वजह से यह बीमारी फैली हुई है। लूज़ मोशन और उल्टी की वजह से लोग बेहाल हो रहे हैं। बरसात के मौसम में इलाका में ज़बरदस्त गंदगी और जल जमाव भी बीमारी की वजह बताई जा रही है। जब इस सिलसिले में सहाफ़ी ने वार्ड नंबर 34 के मेंबर फरहान हाशिम से बज़रिया मोबाइल फ़ोन पर दरियाफ़्त किया तो उन्होंने बताया कि नगर पालिका की टीम इलाका में आई हुई है। ज़फ़रनगर में पाइप लीकेज था, जिसको दूर कर दिया गया है। बकिया साफ़ सफाई कराई जा रही है। इसी सिलसिले में जब वार्ड नंबर 34 के मेंबर शफीकुर रहमान पहलवान से दरियाफ़्त किया तो उन्होंने कहा कि इलाका में साफ़ सफाई का काम कराया जा रहा है और उसकी इत्तला नगर पालिका इंतज़ामिया को भी दे दी गई है। पूरे इलाके में बिलोचीन और मैथलान का छिड़काव कराया जा रहा है। अलावा अज़ीम महकमा सेहत की जानिब से अभी तक इलाका में कोई भी टीम पहुँच नहीं सकी है। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं मरीज़ हजरात। हाजी कमरुद्दीन साहब जानना चाहते हैं आप किस लिए यहाँ पे एडमिट हुए हैं। अब पैखाना हो रहा था तो एक रोज गुजर गया, दवा ववा लेकर के खाने लगा मोहल्ले से, मगर नहीं काबू पाया। रात में जो है उल्टी हो गई और सुबह में फिर हुई 3 मरतबा उल्टी दस्त। अब हम बेकाबू हो गए। ये हुआ कि भाई हॉस्पिटल में चलना है, अब बगैर उसके कोई चारा नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के डोमनपुरा हिब्बा। हाँ। और सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे काफ़ी डायरिया फैला हुआ है। हाँ। काफ़ी का वो मेंबर सब आए थे तो कह रहे थे कि कल कसारी में मीटिंग है इसके लिए। अच्छा। हाँ, और काफ़ी देखिए जवान लड़का है, उसके बगल का ये एक आदमी आया है और एक जुबैर नाम के वो अपनी औरत को लाए हैं। हमारे घर में 2 बच्चियाँ और वो पोती हैं 2 और मैं और फिर मेरी औरत को हो गया है। मतलब मुसलसल वहाँ पे डायरिया फैला हुआ है, एक के बाद एक लोग बीमार पड़ रहे हैं। पूरा फैला हुआ है जी। तो समझ में बात नहीं होती। अब इसकी अब क्या पोजीशन है आपकी? कंट्रोल है क्या? अब आपकी क्या पोजीशन है? कंट्रोल है? तो बहुत ठीक है। ठीक है, बहुत ठीक है। अब डॉक्टर साहब छुट्टी दे दें तो डायरिया की क्या वजह है? क्यों शिकायत मिल रही है वहाँ पे? डायरिया की वजह देखिए ऐसा है कि लोग कहते हैं कि ये तेलियाने से फैला हुआ है। कोई नाली पहले तो मतलब चीनी का वो पाइप रहता था, अब है हाथ प्लास्टिक का पाइप, वो कहीं से वो फट गया है। मतलब लीकेज है, नाली का गंदा पानी जा रहा है जिसकी वजह से डायरिया फैला। हाँ। यही ना? ऐसा ही है, तो चेक करना है। इसलिए कि इस कदर फैला है कि समझ में बात नहीं आती है। हमारे घर में खुद 4 हैं। हाँ, मैं और 2 पोती हैं और ये मेरा लड़का है। जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमाल है। जमाल नाम के हिसाब से जमाल भी हैं। जानना ये चाहते हैं कि आपको क्या ज़रूरत पड़ गई यहाँ पे एडमिट होने की? हमको कल रात से उल्टी दस्त हो रहा था और डायरेक्ट यहाँ पे अलराजी हॉस्पिटल में आकर एडमिट हुए हैं। तो क्या प्रॉब्लम, उल्टी दस्त के अलावा दर्द वगैरह भी होती है? उतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, बस उल्टी दस्त है। उल्टी दस्त है। क्या वजह समझते हैं क्यों इस तरीके की बीमारी पैदा हुई है? अब बीमारी के बारे में क्या कह सकते हैं? नहीं, पानी के वहाँ मुकामी लोग कहते हैं कि पानी की कोई शिकायत है। हो सकता तो है ऐसा क्या? शिकायत, मौसम का भी फर्क पड़ सकता है, धूप में बारिश हो रही है, इससे कोई फर्क पड़ सकता है।
तो दर्जनों लोग डोमनपुरा, तेलियाना, हिब्बा को लेके बीमार हैं। दर्जनों नहीं, और ज़्यादा। अच्छा, हाँ। और ज़्यादा हैं। हाँ, तो अभी तक नगर पालिका की तरफ से या मेडिकल टीम की तरफ से कोई वहाँ पे साफ सफाई और नहीं, बात हुई है। हाँ। एक मेंबर हमारे गांव सब्जेक्ट मेंबर हम्म अभी मतलब कि सुबह में आए थे, 9 बजा हुआ था, तो कह रहे थे कि देखिए कसारे में मीटिंग है इसके मुताबिक और पूरा फैल गया है चारों तरफ। तो ये तो शफीकुर रहमान मेंबर का मामला है। हाँ जी। तो उन्होंने ऐसा ही कहा कि कसारे में इसके मुताबिक कुछ बात हो। और तेलियाना जहाँ तक मेंबरी का मामला है तो फरहान हासिम का वो वार्ड है। कहते हैं कि तेलियाने से ये फैला हुआ। अभी मेरी बात हुई है फरहान हासिम से फ़ोन पे, तो उन्होंने कहा कि कहीं पे जफ़रनगर में पाइप लीकेज था, उसको ठीक कर दिया गया है। यानी कि गंदा पानी आ रहा था, लापरवाही थी नगर पालिका की। इधर भी शायद कहीं भी फटा हुआ होगा, अब ये तो नहीं मालूम कहाँ पर फटा हुआ, वही जांच करेंगे। क्योंकि कल सफीक मेंबर साहब भी आए थे, मैं एक पोस्ट लगाया था फेसबुक पे जी। मेरी पोस्ट देखे सफीक मेंबर साहब, वो देखकर तुरंत यहाँ पर आए दौड़ते हुए। मतलब सफीक एक्टिव हुए। हाँ, तुरंत वो आए देखते हुए, आकर यहाँ पर हाल चाल लिए मरीज से और सबसे बातचीत भी किए। वो बोले कि अब मैं दवा का भी इंतज़ाम कर दिया हूँ, दवा उसमें डलवा दूंगा और 2-4 दिन तक दवा का असर रहेगा। पानी महकेगा थोड़ा दवा की तरह, आप उन लोगों को परेशान न होना। हाँ, तो शायद अब बेहतर हो सकता है पहले से। मेथिलान वगैरह का छिड़काव होगा, बिलोचिन वगैरह का छिड़काव होगा। सब इंतजाम कर रहे थे जी। मेंबर साहब का खैर बहुत बहुत शुक्रिया है। वार्ड नंबर 43 से हैं वो।